नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। आज मैं भोजपुरी की न्यू बिग स्टार से मिलने आए होंगे। गाना तो आपने सुना होगा कि बबुआ डीएम हुई हैं, जीएम हुई हैं और पीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं। उन्हीं का वो गाना जो गाया हुआ है वो स्टार आज हमारी सामने मौजूद है, मनीता श्री। उनसे हम बात करेंगे। साथ में प्रकाश पंडित भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों की जोड़ी विगत 4 वर्षों से चल रही है। हम जानेंगे इनके स्ट्रगल के बारे में, इनकी सक्सेस के बारे में, इनसे सुनेंगे बहुत सारे गाना। तो बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले वो गाना हो जाए जिससे आप हिट हुई हैं। सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम। जितने भी खबर फर्स्ट न्यूज को देखने वाले श्रोतागण हैं, सभी को दिल से प्रणाम, नमस्ते। और हाल ही में एक गाना मेरा वायरल हुआ है, जिस गाने का बोल सबसे पहले मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, कि ओह से ऊपरा अरे डीएम होई है हो, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, कि ओह से ऊपरा पीएम होई है हो, कि नाना हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई है, कि ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। बहुत अच्छा। मतलब ये गाना, आप सबसे पहली बात बताइए कि जब ये आप वायरल हो गई, मिलियनर में गिनती, कहा जाता है कि अगर किसी का वीडियो यूट्यूब पे मिलियन में चला जाए, सोशल मीडिया पे मिलियन में व्यूज देखा जाए तो वो पॉपुलर वायरल हो जाता है। पहला रिएक्शन क्या था जब जाने थे कि बबुआ पीएम हुई हैं कि सीएम हुई है कि ना हुई है, लेकिन तहार वीडियो तो हिट हो गई? बहुत ही ज्यादा मैं खुश हुई थी। मुझे 1 सप्ताह से मैं देख रही कि मैं वो गाना बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह शॉर्ट्स में, एफबी पे तो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और जब मैंने ये देखा और जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि ये गाना वायरल होगा। और गाने के बीच से ये लाइन ली गई है जो इतना ज्यादा लोग प्यार दिए हैं इस गाने को। अभी ट्रेंडिंग में ये वायरल ये गाना चल रहा है। ट्रेंडिंग में गाना। मनीता श्री, स्ट्रगल लाइफ कितने से, मतलब कब से आप गा रही हैं? मैं लगभग 3 से 4 सालों से मैं एल्बम लाइन में मैं गा रही हूँ। उससे पहले भी मैं गाती थी। जब मैं छोटी थी, अपने पढ़ाई लिखाई के समय में मैं गाती थी, लेकिन एल्बम की दुनिया में मैं 4 से 5 सालों से मैं काम कर रही हूँ और बस स्ट्रगल चल ही रहा है। देखिए, सोहर लाइन से आप बहुत ज्यादा वायरल हो गई, तो एक पॉपुलर सोहर है जो लोग सुनना चाहते हैं और शायद आप भी जानती होंगी कि एक नदिया के पार का एक सॉन्ग है। क्या सॉन्ग था जो दिमाग से उतर रहा है? जुग जुग जिया सु ललनमा। तो वो गाना आप एक बार अपने व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, कवर फर्स्ट के व्यूअर्स जो आपको देख रहे हैं, जो आपको प्यार कर रहे हैं, उनके लिए, क्योंकि जो सेगमेंट है हमको लग रहा है ये सेगमेंट भी कहीं ना कहीं टोन मिक्स है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही प्यारा सोहर और बहुत ही पुराना है, लेकिन अभी भी सबके दिलों में ये सोहर अभी भी है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत ज्यादा वो सोहर पसंद है और बहुत ही सुंदर आपने गाने का बात कहा। कि जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, कि जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना लाल होय है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, कि ललना लाल होय है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो, आजू के दिनवा सुहावन, रतिया लुभावन हो, कि ललना दीदिया के होरिला जन्म ले हो, रिलवा बड़ा सुंदर हो, कि ललना दीदिया के होरिला जन्म ले हो, रिलवा बड़ा सुंदर हो। आप दोनों 4 साल से, विगत 4 साल से गा रही हैं।
पहला गाना आपको याद हो जो आप मनीता के साथ गाए हो? जी। पहला गाना सबसे पहले आपके न्यूज़ को देखने वाले को जितने मेरे भाई हैं, मैं भोजपुरी गायक प्रकाश पंडित सभी को प्रणाम करता हूँ। और हम लोग का बहुत सारा गाना आया है और पहला गाना एक हम लोग का छठ का था और वो गाना आपको बताता हूँ, बहुत पहले मैंने गाया था और बड़ा मनीता के साथ ही? जी, जी, मनीता जी के साथ में था। ये गाना था कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसा ही मोर मैया झूले हो कहरब जगरात। इनका लाइन था, थोड़ा मैं चाहूंगा कि इनसे सुन ले। हाँ, थोड़ा सा ये बीच वाला लाइन। जी जी। आइल नवरात सैया जी माना मोर बात सैया जी करब जगरात सैया जी जागी के रात सैया जी निहम के पतैया डोले है कि निहम के पतैया डोले है हो। उसके बाद मेरा लाइन था कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसा ही मोर मैया झूले है माई हो नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वैसा ही मोर मैया झूले है। ये गाने को इतना आशीर्वाद प्यार मिला कि एक हम लोग के एरिया में मतलब एक अलग पहचान बना कि हाँ ये सभी कलाकार हैं और अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। लेकिन गाना तो वो नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वैसे ही मोर सैया डोले। हाँ उसी गाने के तर्ज पर था। हाँ। क्योंकि वो गाना उसमें बहुत वायरल था। तो लोग आजकल होता है क्या कि भोजपुरी में जो लोकगीत ज्यादा बजता है, भक्ति में उसी का ढूंढ कर लोग ज्यादा सुनते हैं गाना। तो इसीलिए हम लोग और बहुत सारे तरह जैसे मेरा और इनका देवी माँ का बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन आया था कि भोर ही से असरा में बानी हमारी कबू अंगनवा हो हे देवी माई तोहर कहरब पूजाई हम गाय के भजनवा हो। तो ऐसे ऐसे प्यारा प्यारा गीत बहुत अच्छा आपका ये लगा। सबसे पहला बात, जैसे आप लोग 4 साल से गा रहे हैं, जी। मनीता शुरुआती स्ट्रगल क्या था? क्योंकि जैसे आपके जैसे कई कलाकार हैं, आप जो वायरल हो गई, आप अब ट्रेंडिंग में हैं। अब दुआ रहेगा खबर फर्स्ट। मैं भी चाहूंगा कि मनीता दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ें, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप नाम कमाएं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आप नई ट्रेंड दिए हैं कि ऐसे भी गा के बढ़ा जा सकता है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे लाइन की ओर सेगमेंट बढ़ रहा है। लेकिन आपने जो नया सेगमेंट दिखाया, नई जनरेशन को दिखाया कि आप इस तरह से भी गाकर पॉपुलर हो सकते हैं। तो ये तो सब देखिए, जब आदमी कामयाब हो जाता है तो उसकी कामयाबी सबको झलकती है। आज मेरा मकसद है कि मनीता श्री जो आज स्टार बनी है, स्टार के पीछे का जो मेहनत है, जो स्ट्रगल है, पहला दिन जब आप सिंगर बनना चाहें उस समय आपको क्या क्या परेशानी हुई, किस किस परेशानियों को सॉल्व करके आप आज यहाँ तक पहुंची, मतलब छोटा सा लेकिन बताएं आप हमारे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने किया था, जब मैंने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहती थी, तब मैं बहुत छोटी थी और पढ़ाई करती थी और धीरे धीरे स्कूल कॉलेज वगैरह में मैं गाती थी, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि आप कुछ सुनाए, तो मैं गाती थी। और जब मैं आई बाहर पढ़ने के लिए, तब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे क्लास करनी चाहिए, मुझे किसी से सीखना चाहिए। तब मैंने गुरु को ढूंढा और मैंने संगीत का मैंने शिक्षा लिया और अभी भी मैं ले रही हूँ। और संगीत का भी शिक्षा खत्म नहीं होती, वो हमेशा जितना लो आप उतना कम है। तो मैं जब इंटर में मैं थी तभी मैंने क्लास ज्वाइन किया और मैंने सीखना चाहा। उसमें मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत सपोर्ट किए शुरुआत में, और बाकी फैमिली में सबों ने मुझे कहा कि छोड़ दो, ये सब लाइन सही नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए। तो मैंने कहा कि मैं अपने काम को मैं करती रहूंगी और बाकी जो भी परेशानियां आएंगी मैं उसको फेस करूंगी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, मम्मी पापा का सहयोग। मम्मी बिना माँ बाप के आशीर्वाद के कोई आज तक आगे नहीं है बढ़ल, तो ये तो बहुत जरूरी बा कि आगे बढ़ल। और सबसे बड़ा बात बा कि एकरा अलावा
कैरियर में कौन कौन तरह का स्ट्रगल आइल, कभी ऐसनो लागल होई कि अब बुझाता हम आगे ना बढ़? जी, मैं लगातार जब मैंने किया शुरुआत, जब मैं एल्बम करने लगी तो उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता था, तो धीरे-धीरे लगता था कि छोड़ दूँ। बाकी जितने भी मेरे रिलेटिव्स वगैरह भी ताना वगैरह कि तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं होगा, तो कभी-कभी लगता था कि छोड़ दूँ। पहला गाना कौन सा था? पहला गाना भक्ति गाना ही था जो इन्होंने अभी गाया। अच्छा, ये आप लोग का छठ वाला पहला गाना था। जी जी जी। अच्छा, जैसे ये तो अब बहुत ट्रेंडिंग कर गया है, हर तीसरे या दूसरे लोगों के जुबान पर ये गाना है। लोग इतना तक कहता है कि बबुआ सीएम बनिए कि डीएम बनिए। और इस पे देखे हम कुछ दूसरे तरह से भी अब मेम्स आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। कुछ ना करिए, हाई करिए। हाँ हाँ। लेकिन स्ट्रगल टाइम में कभी ऐसा गाना जो 20,000 या 2 लाख 3 लाख गया हो, ऐसा कोई गाना इससे पहले? जी गया, उतना नहीं, बट फिर भी 20-30 के लगभग में गाना गया हुआ है। लैंग्वेज में गया हुआ खोरठा में, संतोष। अच्छा, आप खोटा लैंग्वेज भी जानती हैं? जी जी जी। जी, खोरठा, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और वहाँ पे नागपुरी भोजपुरी। अच्छा, कहाँ? झारखंड कहाँ से? झारखंड हजारीबाग से हूँ मैं। अच्छा, एक खोटा लैंग्वेज में हो जाए गाना कोई अच्छा। आप भी जानते हैं? जी जी, जानते हैं। तो एक काम कीजिए ना, आप दोनों यहाँ आइए बीच में, आप दोनों मिलकर गाना गाइए। गाइए एक गाना जो था आपका संतोष दुलारा जी के साथ में। जी, मेरा बहुत अच्छा गाना आया हुआ था, संतोष दुलारा जी जो कि झारखंड के बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ। जी उनके साथ भी आया था। जी, दिलीप वर्मा जी के साथ भी बहुत सारा गाना आया हुआ है। कि हाथ में मोबाइल कांधे बैग छोड़ी सुनेगे, पढ़े जाही कवन कॉलेज। अरे हाथ में मोबाइल कांधे बैग छोड़ी सुनेगे, पढ़े जाही कवन कॉलेज। तो मेरा लाइन फिर था कि हाथ में मोबाइल कांधे बैग छोड़ा सुनै रे, पढ़े जाहूँ जे कॉलेज। अरे पढ़े जाहूँ जे कॉलेज, छोड़ा सुनै रे, पढ़े जाहूँ जे कॉलेज। अच्छा, इसमें आपका लाइन कुछ दूसरा था, इनका लाइन कुछ दूसरा था ना? ये गाना हमारे संतोष दुलारा जी गाए थे, जो झारखंड के स्टार हैं, उनके साथ ये गाना था। हम खोटा गाना आज तक नहीं गाए। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम हमेशा मतलब समझिए कि पटना में, बिहार साइड में ही रहे और ज्यादा भोजपुरी। आपका घर कहाँ होगा बिहार में? मेरा एक्चुअली हम भी झारखंड से हैं। हाँ। लेकिन मतलब समझिए कि हमेशा मतलब भोजपुरी मेरे शरीर में वास करता है और हम भोजपुरी ही सब गाते हैं हमेशा। कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो? और ये जो गाना गाई इस मतलब अभी पसंद तो आपकी हम सुनेंगे, इस गाने का मतलब क्या है हिंदी में उसका बताइए। जैसे एक मतलब प्रेमी प्रेमिका है जो आपस में बातें कर रही हैं कि कौन से कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ, हाथ में मोबाइल लेके, कांधे पर बैग लेकर के कौन सा कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ। तो उसी में लड़की जवाब देती है कि हाथ में मोबाइल और बैग में कांधे पर बैग लेके मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, जे जो कि झारखंड में बहुत ही फेमस कॉलेज है। अच्छा, जे कॉलेज। आपका सब ऐसा पसंदीदा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, ये दोनों लैंग्वेज में से होना चाहिए? जी, मुझे बहुत ही पसंद है, कल्पना दी का बहुत ही प्यारा गाया हुआ गीत है जो मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। ए पिया पपिया से पूछो, ए पिया पिया पपिया से पूछो, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। ए पिया पपिया से पूछो, ए पिया पपिया से पूछो, पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए, पियवा बिछड़ जब जाए। बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब भाव से भरा हुआ ये गाना है। आप जाते जाते एक ऐसा गाना जो आपके दिल में मतलब पहली बार जब आप सुने हो
तो आपको लगा हो कि नहीं अब हमको सिंगर बनना चाहिए, और अब हम सिंगर बनेंगे, लेकिन इस सिंगर बनने के रास्ते में वो गाना जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाया आपके लाइफ में, जिसको सुनने के बाद आप डेडिकेटेड हो गए हो कि अब हमें सिंगर बनना है। सबसे पहले हम गायकी में फॉलो करते हैं भोजपुरी में, तो हमारे बड़े भैया पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। उनका गाना को मैं सुनता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ। और मैं भी म्यूजिक का क्लास किया हुआ हूँ, मेरा भी 6 ईयर कंप्लीट है। और प्रयास करता हूँ कुछ बढ़िया करने का, बढ़िया गाने का। और ऐसे भी लोग जो भी सुनते हैं आशीर्वाद प्यार देते हैं। एक बड़ा भावपूर्ण गाना पवन भैया का भी है, और इस गाने से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और ये जब म्यूजिक क्लास गई थी सीखने के लिए, तो मैं इससे सीनियर था और मैं सीख रहा था, तो इनका आवाज सुना तो मैं सबसे पहले इनको वही गाना को बोला था कि ये गाना आप गाइए, जरा सुनते हैं। ये गाना था सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। इस गाने से आज भी सुनता हूँ तो लगता है कि हाँ कुछ गाने। लेकिन जो दूसरा पैरा है इसका वो तो काफी सी लेवल पे है, सी टोन में, हमको लगता है बहुत हाई टोन में है। जी। लाई के सने कुछ ऐसा है, तो ये हो जाए एक बार। लाई के सने तू तो चल गइलो जब से, सूरज के घाम हम ना देखनी बताब से, हो लाई के सने तू तो चल गइल जब से, सूरज के घाम हम ना देखनी बताब से, दिल घबरावल बहुत बात नहीं खे, दिल घबरावल बहुत बात नहीं खे जी। हिंदी गाना आप मतलब भोजपुरी के अलावा हिंदी भी गाती हैं? हाँ बिल्कुल। तो हिंदी गाना कोई हो जाए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।